डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। स्टूडेंट्स, मैं हिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों में और कलेक्शन को आगे बढ़ते हुए लाए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जिसमें हम सभी लोगों का पहला प्रश्न है, बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हुआ था 1526 में और बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी। यानी लोदी वंश का जो साम्राज्य यहीं पर समाप्त हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। सन कौन सा है? 1526 में। और जो बाबर है उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 26, 27, 28, 29 और 30 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। मयूर सिंहासन बनवाया था, तो मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। मुगल शासक जो शाहजहां था उसने ही मयूर सिंहासन को बनवाया था। थर्ड प्रश्न हम सभी लोगों का है, तुजुक ए बाबरी के रचयिता हैं। तो बाबरनामा जो लिखा गया था बाबर द्वारा, उसी को बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी के नाम से रचित किए। यानी तुजुक ए बाबरी के रचयिता कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। फोर्थ प्रश्न हम सभी लोगों का है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे हम लोग कहते हैं, किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। डियर स्टूडेंट्स, अपने बहुविकल्पी प्रश्नों के कलेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम सभी लोगों का पांचवा प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो इनका मकबरा है वह सासाराम में बनाया गया, और सासाराम कहाँ पर है? बिहार में है। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न में। सिक्स प्रश्न हम सभी लोगों का है, वो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। तो ये जो हुआ था वो उसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। तो यह मुगल शासक और इसमें किसके बीच में? हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। सातवां प्रश्न सभी लोग का है, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। तो बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने कब बनवाया था? ये कहाँ बनवाया था? ये फतेहपुर सिकरी में है। तो आगरा से कुछ दूरी पर ये जगह है जहाँ पर फतेहपुर सिकरी नाम का ये जो दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी बनवाया गया बुलंद दरवाज़ा को। किसने बनवाया था? जो अकबर हैं। अकबर कौन है? मुगल शासक है और ये बहुत ही लोकप्रिय शासक थे। आठवां प्रश्न सभी लोग का है, चित्रकला का संरक्षक था। चित्रकला के संरक्षक में जहांगीर का नाम सर्वोपरि आता है। जो मुगल शासक जहांगीर था चित्रकला का संरक्षक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नवे प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने जजिया कर शुरू किया। तो औरंगजेब ने जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः प्रारंभ कर दिया था। टेंथ प्रश्न हम सभी लोग का है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो इसे किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11th प्रश्न हम सभी लोग का है, संथाल आंदोलन संबंधित है। तो संथाल आंदोलन जो है वो जनजाति आंदोलन से संबंधित है। 12th प्रश्न हम सभी लोग का है, फ्रांसिस बुकानन था। तो फ्रांसिस बुकनान जो था वो एक चिकित्सक था। महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन में जो हम सभी लोगों का 13वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। तो 1857 का जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। जो 14 प्रश्न हम सभी लोग का है, विलय की नीति को लागू की। तो विलय की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इसमें उनको शामिल किया गया था कि जिन राजा और रानियों के पुत्र नहीं पैदा होंगे वह किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते और उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यह विलय की नीति है, इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। 15 प्रश्न हम सभी लोगों का है। 15वां प्रश्न, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तो इनका नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग जो था इनका वास्तविक नाम था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों में हमेशा ही पूछे जाते हैं। 16वां प्रश्न हम सभी लोगों का है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा है? वीडी सावरकर जी ने लिखा है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर स्टूडेंट्स। चौरी चौरा घटना घटी। तो चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के बाद ही घटी थी। यह घटना है 5 फरवरी 1922 ईस्वी की। तो चौरी चौरा एक प्लेस है आपकी यूपी का जो ज़िला है गोरखपुर, वहाँ पर। तो वहाँ के एक पुलिस चौकी में कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर आग लगा दी थी, जिसमें कि लगभग 20 पुलिसकर्मी झुलस कर मर चुके थे वहाँ पर। तो ये घटना बहुत ही दुखदायी थी, जिसे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को यहीं से वापस ले लिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो चौरी चौरा घटना जो घटी थी वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी। 18वां प्रश्न हम सभी लोगों का है, गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। 19वां प्रश्न हम सभी लोगों का है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन है और इसमें महात्मा गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया है। यानी जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पुजारी है उन्हें भी करो या मरो का सहारा लेना पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू किया गया वो अगस्त में चालू किया गया और सन जो है 1942 है। 20वां जो प्रश्न सभी लोग का है, गोलमेज सम्मेलन हुए। तो ये जो ब्रिटेन में कराए गए थे गोलमेज सम्मेलन, वो 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे ताकि भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच तालमेल बना रह सके। तो इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। परंतु इसके 3 गोलमेज सम्मेलन में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी गए थे, परंतु इसमें इन गोलमेज सम्मेलन का कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो 3 बार कराया गया था ये, 31, 32, तो ये 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में 21वां प्रश्न हमसे लोग का है, माउंटबेटन योजना कब आया। तो माउंटबेटन योजना जो है 1947 ईस्वी में भारत आया और इसी के तहत भारत विभाजन की भी बात की गई, जिसमें कि नए राष्ट्र पाकिस्तान का उदय हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। 22वां प्रश्न सभी लोग का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो यह जो घटना है 13 अप्रैल 1919 की है। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व मनाने के लिए अमृतसर के जो पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, इसमें कि बहुत ही बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो यह घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की। 23वां प्रश्न सभी लोग का है स्टूडेंट्स, भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। तो भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना हुई है 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुई है। 24वां प्रश्न हम सभी लोग का है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब हो गया कि शामिल कर लिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस दिन केवल सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इसे थोपा लगाया गया था, परंतु पूरी नागरिकों के ऊपर 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो अंगीकृत इसे कब किया गया, 26 नवंबर सन 1949 को। 25वां प्रश्न हम लोग सभी लोग का स्टूडेंट्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी सन 1951 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को कब प्रारंभ किया गया, सन 1951 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं अपनी समस्याओं को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों के बीच में इसे शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो सकें और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकें।